हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NISM 5A एग्जाम देना पड़ता है, जिसे कि एमफी एग्जाम भी कहते हैं। और अगर आप अभी एमफी एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ही दिनों में देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे ऐसे 10 टिप्स जिनकी हेल्प से आप NISM 5A एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में इजिली क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम है इसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, जो आपका एग्जाम रहता है NISM 5A का, इसका पैटर्न रहता है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन होगा और उसके आंसर्स में आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और उन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो है वो चूज करनी होगी। क्योंकि देखिए, जो आपका एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर पे आपके सामने एक क्वेश्चन और साथ में 4 ऑप्शंस होंगी और उन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन जो है उसे चूज करके टिक करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि आपका जो एग्जाम है ये MCQ पैटर्न में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है ना, इसमें आएंगे 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सारे के सारे 100 के 100 जो क्वेश्चंस रहेंगे ना उन्हें अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा तो आपका 100 नंबर का ये एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने क्या करना है, सारे के सारे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके पीछे कारण क्या है कि आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्योंकि देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसके नंबर जो है वो कटेंगे नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सारे 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो आपका एग्जाम रहता है इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखिए, पास करने के लिए इसमें जो आपको नंबर चाहिए है वो चाहिए है 50। तो मतलब 50 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए, तभी आप पास होंगे। तो इसलिए ध्यान से एग्जाम को करना है। 100 क्वेश्चंस जो है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं और पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, सिर्फ 50। तो मतलब आपके 100 में से 50 क्वेश्चंस जो हैं वो अगर ठीक हो जाते हैं तो आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो होती है 2 घंटे। मतलब आपको जो 100 क्वेश्चंस करने हैं वो 2 घंटे में करने होते हैं। तो देखिए, इससे अगर हम कैलकुलेशन करें जनरल सी, तो 2 घंटे में आपके पास जो मिनट होंगे वो होंगे 120 और क्वेश्चंस हैं आपके सिर्फ 100। तो यानी कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट और 10 से 12 सेकंड जो है वो होंगे, जो कि सफिशिएंट टाइम रहता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो इस तरह के आते हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, जिनका क्वेश्चन अगर आपको आता है, मतलब आपको आंसर आता है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको 4 ऑप्शंस में से फटाफट पता चल जाएगा कि यही इसका आंसर होगा, तो आप उसे जल्दी से टिक कर देंगे, तो उसमें तो आपका 1 मिनट भी नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ना स्ट्रेटेजी वाइज, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, मतलब जो आप एग्जाम देने जाएंगे, उसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से सॉल्व करना होगा। और हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपको 2 घंटे मिलेंगे वो 2 के 2 घंटे आपने प्रॉपरली यूज करने हैं, फुली यूज करने हैं। ये नहीं कि अगर आपका एग्जाम जो है, मान लीजिए कि 1.5 घंटे में आपने कर लिया है तो आप आगे बाहर, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने पूरे 2 के 2 घंटे प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं। अपना एग्जाम सबमिट करने से पहले अगर आपको, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको एक बार चेक कर लेंगे कि आपने क्या सही ऑप्शंस पर ही टिक किया है। तो इसलिए अपने पूरे के पूरे 2 घंटे आपने प्रॉपरली और फुली यूटिलाइज करने हैं। नेक्स्ट है, देखिए, जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन को करना शुरू करो ना, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, फटाफट से जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, नॉट वाली चीजें पूछी होती है, मतलब आपसे कुछ मान लीजिए करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी, 4 ऑप्शन दे दी हैं
और पूछा जाएगा कि बताना है कि ये इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं रिक्वायर्ड है, और हम जल्दी जल्दी में वो नॉट वाला पढ़ना भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसके बाद चारों की चारों ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है, और फिर उनका आंसर देना है, क्योंकि कई बार जो ऑप्शंस है ना वो मिलती जुलती सी होती हैं। तो इसलिए चारों ऑप्शंस को केयरफुली रीड करने के बाद ही आंसर आप देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है सही होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात आई कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है हमें नहीं आ रहा है, क्या करें, अब उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है एक दो बार, और फिर जो नियर बाय ऑप्शन होगी उसको आपने टिक कर देना है, टेंशन लिए बगैर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना। तो जो भी आपको नियर बाय ऑप्शन लगे तो उसको आप टिक कर दीजिए, उससे चांस बन जाता है कि ये आपका जो मतलब सही होने का चांस जो है वो ज्यादा बन जाता है। अब लास्ट में दो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप 30 मिनट पहले पहुंच जाएं, मतलब जब आपका जो आपको टाइम स्लॉट मिला है उससे आधा घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। सेफ साइड लेके चलिए, इसलिए 30 मिनट आपको पहले पहुंचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो अपना एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ ले जाना ना भूलें। एडमिट कार्ड तो मतलब ही नहीं है, अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेकर गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, जिसमें आपका कोई भी पैन कार्ड या आधार कार्ड हो सकता है, ये आप मैंडेटरी ले जाएं तो आपका सेफ साइड रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।